जब धर्मदास जी ने कबीर साहिब जी से पूछा कि साधु अनल पक्षी के समान कब होता है, तो साहिब जी धर्मदास जी को समझाते हैं, निरालंब आलम सतगुरु एक आशा नाम की, गुरु चरण लीन अधीन निशिदिन, चाह नहीं धन धाम की, सतनारी सकल विसारी विजया, गुरु चरणन दृढ़ के गह, सतगुरु कृपा दुख दुसहनास, धाम अविचल 16 है। कि जो जीव इस संसार के समस्त आधारों का त्याग कर एक सतगुरु का आधार और उनके सत्य नाम से विनम्रता पूर्वक लगन लगाए रखें, अभिमान त्याग कर रात दिन गुरु के चरणों के अधीन रहता हुआ दास भाव से उनकी सेवा में लगा रहे तथा धन घर एवं परिवार का मोह न रखें, पुत्र स्त्री तथा समस्त विषयों को मन से भुलाकर गुरु चरणों को दृढ़ता से पकड़े रहें, ताकि चाहकर भी कभी उनसे अलग न हो सके। इस प्रकार जो साधु संत गुरु भक्ति के आचरण में लीन रहता है, सतगुरु की कृपा से उसके जीवन मृत्यु के अत्यंत कठिन दुख का नाश हो जाता है और वह साधु सतलोक को प्राप्त होता है। अविचल धाम की प्राप्ति किससे होती है? धर्मदास जी ने पूछा तो साहिब जी ने कहा कि मन वच कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चले, देहि मुक्ति गुरुदान, नाम विधे लखाई के। ये साधक मन वचन कर्म से पवित्र होकर सतगुरु का ध्यान करे और गुरु की आज्ञा के अनुसार सावधान होकर चले, तब सतगुरु से जड़ देह से परे नाम विधे जो शाश्वत सत्य है एवं जिसका नाम सत्य नाम है, उसे परम पिता का साक्षात्कार करा के मुक्ति का दान देते हैं। विशेष साहिब जी ने इसमें कहा कि अविचल धाम यानी सतलोक की प्राप्ति तब ही संभव होती है जब साधक सतगुरु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जो संत साधक सतगुरु की आज्ञा अनुसार कर्म व आचरण करता है, वही सच्चा संत साधक होता है, वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। नाम ध्यान का महात्म्य साहिब जी समझाते हैं कि जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव भटका खावे, ध्यान विदेह ओ नाम विदेहा, दो लखी पावे मिटे संदेहा। सतगुरु कबीर साहिब ध्यान साधना के विषय में समझाते हुए बताते हैं कि जब तक देह से परे विदेह का ध्यान होने में नहीं आता, तब तक जीव इस असार संसार में ही भटकता रहता है। ध्यान विधेय और नाम विधेय जो इन दोनों को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसका सभी संदेह मिट जाता है। यानी साहिब जी इसमें विशेष बताते हैं कि इंद्रियों को पूर्णतया नियंत्रित करके विशुद्ध एकाग्र चित्त से अपने इष्ट सतगुरु परमपिता परमात्मा का साक्षात करना ही ध्यान कहलाता है। मनुष्य की पंच तत्वों से बना हुआ यह शरीर जड़, परिवर्तनशील और नाशवान है। यह अनित्य है। शरीर का नाम व रूप होता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता। राम, कृष्ण, लक्ष्मी, दुर्गा, ईसा आदि जितने भी नाम इस संसार में बोले जाते हैं, ये सब शरीर के नाम कहे जाते हैं। इसके विपरीत जड़ एवं नाशवान देह यानी शरीर से परे नित्य अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत निज आत्मा स्वरूप एवं परमपिता परमात्मा को विदेह कहा जाता है। सत्य केवल सत्य है, वह सर्वोपरि है तथा उसकी बराबरी या तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सत्य अविनाशी है, कभी भी नष्ट न होने वाला और उसका कोई नाम एवं रूप भी नहीं होता। सत्य का रूप स्वयं सत्य है और सत्य ही का नाम सत्य नाम है। सत्य नाम की सत्य को समझने के लिए सत्य नाम की रमणी में कहा गया है कि मन में सत्य नाम का सुमिरन करो, वहाँ दिन रात की सत्य तथा पृथ्वी आदि पंच तत्वों का निवास नहीं है। वहाँ ध्यान लगाने से किसी भी योनि के जन्म मरण का दुख नहीं आता। वहाँ के मिलने वाले सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। सतगुरु मिलने पर उसे दिखा देते हैं। जैसे गूंगे को सपना दिखता है, वैसे ही जीवित जन्म को देखो। रमणी सत्यनाम आगे साहिब जी कहते हैं कि सत्यनाम सुमिरो मन माही, जय हमार रजनी वासर नाही, आदि अंत नहीं धरनी आकाशा, पावक पवन न नीर निवासा, चंद सूर तहमा नहीं कोई, प्रातः सांझ तहमा नहीं दोई, करम भरम पुण्य नहीं पापा, तहमा जपियो अजप्पा जापा, जल मलाट चहु
दिस उजियारा, बरसे जहाँ अगर की धारा, तह सतगुरु को आसन होई, कोटि माही जन पहुँचे जोई, दसों दिशा झिलमिल तह छाजा, बाजे तहाँ सुअनहद बाजा, तह वहाँ हंसा ध्यान लगावे, बहुरे न जोनी संकट आवे, जहाँ को सुख वर्णी न जाई, सतगुरु मिले तो देह लखाई, ज्यों गूंगा को सुपना देखो, ऐसो जीवत जन्म को लेखो। क्षण एक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा वर्णी न जाई, काया नाम सबे गोहरावे, नाम विधे विरले कोई पावे। ध्यान साधना कहते हुए जब साधक का ध्यान क्षण भर के लिए विदेह परमात्मा स्वरूप में समा जाता है, लीन हो जाता है, तो उस क्षण की महिमा का यानी सुख का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। देह यानी शरीर के रूप तथा नामों को सब याद करके पुकारते हैं, परंतु उस विदेह स्वरूप के विदेह सतनाम को कोई नहीं जानता, कोई संत विरला साधक ही जान पाता है। तो कितनी अच्छी रमणी साहिब जी ने इसमें बताई, और आगे भी साहिब और समझाते हैं धर्मदास जी को। जो युग 4 रहे कोई काशी, सार शब्द बिन यमपुरवासी, नीम सार बद्री पर धामा, गया दवार का प्राग स्नाना। जो चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में पवित्र कहीं जाने वाली काशी वाराणसी में निवास करे, नीम सार बद्रीनाथ आदि तो तीर्थों पर जाए और गया दवार का प्रयाग में स्नान करे, परंतु सार शब्द का रहस्य जाने बिना वह जन्म मरण के दुख यातना रूपी यमपुर में ही वास करेगा। 68 तीर्थ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा, कह लग कहो नाम पर भाऊं, जो सुमरे जम त्रास नसाऊं। चाहे कोई 68 तीर्थों हरिद्वार, मथुरा, काशी, गंगा जी, रामेश्वर आदि में स्नान कर ले, चाहे सारी पृथ्वी की परिक्रमा कराए, परंतु सार शब्द के ज्ञान को जाने बिना उसका भ्रम अज्ञान नहीं मिट सकता। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि मैं कहाँ तक उस सार शब्द के प्रभाव का वर्णन करूं, जो उसका नियम से विधि पूर्वक सुमरन करेगा, उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। तो साहिब जी ने कितनी अच्छी प्रकार से धर्मदास जी को समझाया है। बोलो साधो सत साहिब।